हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की ईवीएस चैप्टर नंबर 3 द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग फूड्स के बारे में, रॉ और कुक्ड फूड के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में। रॉ मीन्स कच्चा और कुक्ड मीन्स जो पका हुआ होता है। ऑल द लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो। सभी लिविंग बींग्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमारी बेसिक नीड है लाइफ की। हम एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं जब हम खाना टाइम से खाते हैं और प्रॉपर बैलेंस डाइट में खाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड फिश आर सम फूड आइटम्स। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिसके नाम इन लोगों ने यहाँ पर लिख रखे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अब अलग अलग तरह के फूड होते हैं। ईच टाइप ऑफ फूड कंटेन सम इम्पॉर्टेंट फूड कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये आपने बहुत सुना होगा कि आपके घर में इस बंदे को कैल्शियम की कमी है, इस बंदे को विटामिन डी की कमी है। आज के टाइम में विटामिन डी छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है और बड़े बूढ़ों में भी हो रहा है ना। जबकि विटामिन डी का सोर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें सन से विटामिन डी मिलता है। सन रेज़ हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सन रेज़ का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे जाके धूप में बैठ रहे हो और आपको विटामिन डी मिल जाएगा। नहीं, जो अर्ली रेज़ होती हैं ना, जैसे दिन शुरू हुआ और 9 बजे अगर धूप निकल गई तो 9 बजे वाली 9 से मतलब 11 बजे से पहले पहले जो भी रेज़ होंगी वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें आप बैठिए, आपको विटामिन डी मिलेगा। तो ये क्या है, कैसे मिलता है हमें? काफ़ी सारे फूड कंपोनेंट से भी मिलते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरली भी मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन जो हैं, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे अलग अलग खाने में मौजूद होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जब आप खाना खाओ तो उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, है ना, और मिनरल्स भी होने चाहिए, वाइटामिन भी होने चाहिए। अब आप कहोगे हम ये सारी चीज़ें सोच के अगर कोई खाना बनाएं और हम खाएं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ये सारी चीज़ें एक साथ ले सकते हैं? तो ये एक साथ लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे मील्स इस तरह के लो पूरे दिन में कि आप ये सारी चीज़ें कवर कर पाओ, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, है ना। तो अब किस तरीके के इसी के बेस पे कि हमारे पास कितने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, उसी के बेस पे हमारे पास क्या है, अलग अलग खाने के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैं। जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड से आप एक बात सोच के चलो, जैसे कि कोई जिम जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिम करने के बाद काफ़ी सारे लोग ना शेक्स पीते हैं। वो क्या शेक होता है? वो होता है प्रोटीन शेक, ठीक है। वो प्रोटीन शेक क्यों लेते हैं? ताकि उनकी जो उन्होंने जो बॉडी बनाई है उसमें जो स्वेटिंग हुई है, उनको बहुत ज़्यादा पसीना बहा है, वो उसको कवर अप करता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो वीक ना पड़े, नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहे। नाउ एनर्जी गिविंग फूड के बारे में हम पढ़ते हैं। द फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वो फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जिसके अंदर होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और एनर्जी गिविंग फूड अगर हम खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। जैसे कि घी, ऑयल, बटर, चीज़ एंड नट्स, ये क्या हैं? ये फैट के सोर्स हैं। शुगर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, मेज़, ज्वार, बाजरा, राइस एंड रागी, ये कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड हैं। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम खेल सकें और कोई भी काम कर सकें। जो लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड खाने के लिए कहा जाता है, और उनसे ये भी कहा जाता है कि उनकी बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा, जो प्रोटीन है, वो प्रॉपर वे में लें। आपको पता होगा कि जैसे आपकी मम्मा है, ठीक है, आपकी मम्मा के कमर में बहुत दर्द हो जाता है, कई बार पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मम्मा लोग जो होते हैं ना, अपना ध्यान ही नहीं रखती हैं। वो सिर्फ आपका ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं, अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। भले ही आप प्रॉपर खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप एक एज के बाद प्रोटीन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हो, तो आपको ये सब परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए लेडीज़ के लिए अलग से प्रोटीन पाउडर आता है जो लेना ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। देन आता है बॉडी बिल्डिंग फूड।
वो फूड जो कि प्रोटीन्स, जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जैसे कि पेर है, बीन्स है, पल्सीज है, सोयाबीन है। आप अब कहोगे कि ये वाले फूड तो अगर हमारी मम्मा खाएंगी तो उसमें प्रोटीन्स होता है तो उनकी बॉडी में पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को जितनी प्रोटीन की मात्रा की ज़रूरत है उस खाने में उतना प्रोटीन होना ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी खाना, जैसे आपकी मम्मा खाना बनाती हैं और वो थोड़ा सा भी मम्मा ने अगर पूरा पका हुआ खाना नहीं बनाया, मतलब अध किचरा खाना बना हुआ है, अच्छे से पका हुआ नहीं है, तो आप वो खाओगे नहीं, क्योंकि आप कहोगे मुझे तो टेस्टी नहीं आ रहा, मुझे तो टेस्टी खाना खाना है ना। टेस्ट के चक्कर में ना हम क्या करते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो ख़त्म कर देते हैं। अगर हम कोई भी खाना बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए रॉ जो होता है ना फूड जो होता है, जब अधकिचरा खाना होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसलिए जो अधकिचरा खाना होता है थोड़ा सा वो खाना चाहिए, जिसकी वजह से, सारे खाने नहीं लेकिन कुछ, जिसकी वजह से जो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो हमारे अंदर पहुंच सके और उसका हम फ़ायदा उठा सकें। प्रोटेक्टिव फूड, वो फूड जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। किस तरीके से, कौन सा फूड हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं वो फूड, जैसे कि एग्स है, मीट है, फिश है, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, हमारे आईसाइट को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि विटामिन ए प्रेजेंट होता है इसमें। और स्किन हेल्दी कैसे रहेगी, विटामिन सी है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूवमेंट रहेगा, विटामिन सी की वजह से हम मोशन प्रॉपर्ली कर पाएंगे, तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी और हम किसी भी डिजीज़ से बच सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी डिजीज़ अगर आपको लगी है तो वो पेट से स्टार्ट होती है। कोई भी डिजीज़ का जो जड़ होती है ना वो पेट होता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं पकड़ सकती। विटामिन्स हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में अगर विटामिन्स हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और हेल्प करता है कि खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मिले और एनर्जी प्रोवाइड हो हमें। अदर फूड आइटम्स, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं, मिल्क एक कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ग्रोथ के लिए या फिट रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और अलग अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमें ग्रो करने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में और बीमारियों से बचाने में हमें हेल्प करता है। इसलिए हमें रोज़ाना 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए। रफेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको रेगुलरली रफेज अपनी बॉडी में डालना चाहिए। अब ये मैं ऐसे बात क्यों कह रही हूँ, रफेज का मतलब आप सैलेड से रखो। अगर आपकी बॉडी में सैलेड रेगुलर जा रही है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि रफेज के थ्रू ही क्या होता है, हमारी बॉडी में फाइबर जा रहा है। फाइबर से क्या होता है, फाइबर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं ना वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और उससे हमें एनर्जी भरपूर मिलती है और जो हमारी मोशन साइकिल है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए रफेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हैं बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, हमारा जो बॉवल मूवमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए रफेज आपकी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर, ये बात आपको पता है कि वाटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर एक खाने में आपको अलग अलग तरीके से आपको फूड मिल जाएगा, लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में 70% वाटर प्रेजेंट, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी वाटर उसमें मिक्स है ना। तो खाने डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको क्या है, वाटर की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको 3.5 लीटर्स 3 to 3.5 लीटर्स पानी रेगुलर पीना चाहिए। मतलब 8 से 10 गिलास पानी आपको रेगुलर पीना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको रेगुलर खाने चाहिए। और हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया है कि ब्लड जो है वो भी वाटर ही है एक तरह से, क्योंकि 70% वाटर जो है हमारी बॉडी में मौजूद है। तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एक तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, जब डाइजेशन अच्छा होगा तो स्किन हेल्दी रहेगी, जब स्किन हेल्दी रहेगी तो आप दिखोगे अच्छे और खूबसूरत दिखोगे और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर।
देन रॉ एंड कुक्ड फूड, रॉ फूड कच्चा खाना जैसे कि टमाटो, अनियन, फ्रूट्स, ये क्या है आपके रॉ है, जो रॉ खाए जाते हैं, कच्चे खाए जाते हैं। कुक्ड फूड जैसे कि खाना आप पका कर खाते हो, जैसे कि आलू की सब्ज़ी खाओगे तो बना कर खाओगे, लेकिन आपको खाना इतने जब हम कोई भी खाना बनाते हैं ना, उसको प्रॉपरली कुक करते हैं तो उसके जो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है हीट की वजह से। इसीलिए जैसे कि पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, इनको ज़रूरत पड़ती है कि हम इनको कुक करके ही खाएं, इनको कच्चा नहीं खा सकते हैं। लेकिन हम कुकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कुकिंग एक तो टेस्ट के लिए कि हम टेस्टी फूड चाहिए होता है तो हम भी कुकिंग करते हैं तब। दूसरी बात ये होती है कि जब हमें कोई भी चीज़, जैसे कि आप चावल जो है वो कच्चे नहीं खा सकते हैं ना, पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न है कि हम खाना पका कर खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, अलग अलग मेथड्स हैं। एक होता है बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग मतलब आप खाना बॉईल, जैसे चावल आप बॉईल करते हो तब खाते हो, राइस आप उबाल के खाते हो, एग्स आप बॉईल करके खाते हो। बेकिंग मतलब माइक्रोवेव में बेक करके, जैसे कि आपने ब्रेड बनाई, केक बनाया, बिस्किट्स बनाई, ये बेकिंग आइटम्स होते हैं। फ्राइंग मीन्स जैसे कि आप समोसे बना के खाते हो तो डीप फ्राई करते हो, या शैलो फ्राई मतलब हल्का फ्राई करना, हल्के, ठीक है, डीप फ्राई ना करना। रोस्टिंग मतलब आप इस तरीके से कोई भी चिकन वगैरह रोस्ट कर रहे हो या पनीर रोस्ट करके खा रहे हो। देन स्टीमिंग, स्टीम के थ्रू मतलब पानी नीचे उबल रहा है और स्टीम के थ्रू, जैसे कि आपका होता है मोमोज वगैरह, है ना, ये स्टीमिंग के थ्रू होता है। तो ये भी ये प्रोसेस हैं अलग अलग जिसके थ्रू खाना तैयार होता है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जिसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन प्रेजेंट हो, फैट्स हो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स, मिनरल्स जो है राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो कि हमें हेल्दी रखने में और स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करें, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।